Good morning, everybody. Good morning. A warm welcome to all of you to Cavalier. This being your first day, you had the first session with Major Chopra. Okay. Now we'll get into the psych session. Okay. As for my introduction, shortly you'll know about me. The first activity is going to be taking your attendance. हमारे यहाँ अटेंडेंस लेने का एक नया मेथड है. जैसे आप अपना नाम सुनते हैं, आप अपनी अपनी सीट पे जहां बैठे हुए खड़े हो जाएंगे और साफ आवाज में आप कहेंगे प्रेजेंट सर. एवरीबॉडी विल रिस्पॉन्ड द सेम वे, प्रेजेंट सर. ओके ओके. द फर्स्ट आयुष भट्ट, विकास, साहिल, दिवाकर कुमार झा, शगुन. Just now you responded to your roll call, present sir, which basically amounts to that I am here, hasn't? I am here. आपके यहां मौजूद होने के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट तो ये है, यू आर बीइंग फिजिकली हियर. यू आर बीइंग फिजिकली हियर एंड आई एम फिजिकली हियर. यू कैन सी मी द सेम वे आई कैन सी यू. सो यू से हे आई एम हियर एंड नाउ. देखिए मैं सामने बैठा हूं, आई एम प्रेजेंट हियर. आपकी मौजूदगी का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे हम कहते हैं माइंड. है कि नहीं? आप जहां कहीं भी हैं, सड़क पे भी चल रहे हैं, तो आपकी मौजूदगी फिजिकली और मेंटली होनी चाहिए. अगर आप फिजिकली हैं और होश में नहीं हैं, तो सड़क पे चलते हुए क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे. इसी तरीके से जब आप क्लासरूम में आकर के बैठते हो, फिजिकली यहां बैठे हुए हो और आपका माइंड यहां पे नहीं है, तो क्या होगा? यही होगा. माइंड अगर यहां नहीं होगा तो यहां भी एक्सीडेंट होगा. एक्सीडेंट होने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा. और यहां तो नुकसान किस चीज का हो सकता है? आपकी जानकारी का हो सकता है. करेक्ट? आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन अगर इस सेशन पे नहीं होगी तो आपकी फिजिकल मौजूदगी काफी नहीं है. सो वी नीड टू बी प्रेजेंट हियर इन द क्लास बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली. यूजुअली दिस माइंड ऑफ आवर्स इज समवेयर, may not be always here with me. Though I may be wanting the mind to be here, but ये माइंड एक मंकी की तरह है, कभी यहां कभी वहां उछलता रहता है, कूदता रहता है. ओके. The same goes with me also. Let us say that I am here in front of you physically, but maybe my time is at home and thinking of something else, plan for the evening. हो सकता है कि नहीं हो सकता? Similarly, your mind also may not be here in the classroom. So we need to get our mind wherever it is here into the classroom. ये माइंड हमारे बिना तो रह सकता है, लेकिन हमारा वजूद इसके बिना अधूरा है. हमारा वजूद इसके बिना अधूरा है. So we need to get the mind here into the classroom. उसके लिए जो है हम एक गेम खेलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं क्लासरूम. वेरी सिंपल एक्टिविटी. ओके, ए वेरी सिंपल एक्टिविटी. रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स अप. थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देंगे हम अपना. ओके, अपने अपने माइंड को हम आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं उसको, माइंड. ये आवाज आपका माइंड सुन करके यहां नहीं आने वाला है. थोड़ा दम देकर के उसे बुलाना होगा. फिर से बुलाइए, माइंड.
आपकी इस आवाज को सुना और आपने उससे पूछा कहां हो, तो माइंड दौड़ के यहां चला आएगा। जैसे माइंड यहां आता है, अपने बाएं हाथ से उसके कान पकड़ो और दाहिने हाथ से उसकी पिटाई करो, और पिटाई करते हुए इस मंकी को अपने साथ नीचे लेकर के आओ। शुरू करो पिटाई, और इसे अपने पास बिठा लीजिए। गोदी में बिठाना चाहते हो गोदी में बिठाइए, बाजू बिठाना चाहते हो बाजू में बिठाइए, और इसे यहीं रखिए। ओके, एक बार फिर इस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करेंगे। रेज बोथ योर हैंड्स, आवाज लगाइए अपने अपने माइंड को। वेयर व्हाट, देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। मैं देख पा रहा हूं कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। थोड़ी देर पहले इनका जो हाल था, अब ये चौकन्ने हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, इनकी तवज्जो, इनका ध्यान मेरे ऊपर है। अब ये मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। क्यों जी, है ना? करेक्ट, ये है माइंड। ये माइंड जितना हमारे साथ रहेगा, करेक्ट, हमारा भला करेगा, और जितना ये माइंड हमसे दूर होगा हमारा नुकसान होगा। ये माइंड वैसे तो हमारा मित्र है, लेकिन इसका बिहेवियर हमारी तरफ दुश्मनों वाला होता है। हमसे भाग जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। करेक्ट, माइंड को कुछ टेस्ट देना पड़ता है। माइंड को क्या पसंद है? माइंड को दो चीजें बड़ी पसंद है। वन इज फन। करेक्ट, अगर मैं आपके सामने कोई जोक सुनाऊं आपको, तो माइंड विल कम हियर। और दूसरी चीज जो माइंड को पसंद है वो है एक्टिविटी। यहां सामने कोई नाटक चल रहा हो, आप क्रिकेट के मैच देखने के लिए स्टेडियम में बैठे हो, माइंड को सामने एक्टिविटी दिखाई देगी, तो माइंड विल बी देयर। तो हमने इस छोटी सी गेम के साथ माइंड को थोड़ा सा फन भी दिया है और थोड़ी सी एक्टिविटी भी दी है। यही हम क्लासरूम में करते रहेंगे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। कभी इसको कुछ पिटाई करेंगे इसकी, कभी इसको पुचकारेंगे, कभी इसको मिठाई देंगे, कभी कुछ करेंगे, और इस माइंड को अपने साथ लेकर के चले। करेक्ट, यही सबसे बड़ा हमारा मकसद है इन क्लासेस में आकर के बैठने का। इससे पहले जब आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में क्लासेस का हिस्सा बनते थे, तो वहां बिना माइंड के चलता था। क्लास में आकर के मैं सो जाऊं, दोस्तों के साथ गपशप मारूं, टीचर्स की बात को सुनूं ना सुनूं, कोई फर्क पड़ता था। लेकिन यहां फर्क पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा। और अगर हमारा माइंड यहां पे नहीं होगा तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। करेक्ट, माइंड का यहां होना क्या है? आपकी तवज्जो, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन मुझ पे रहेगी। इस अटेंशन और तवज्जो को मेरे लिए बहुत जरूरी है, उतना ही आपके लिए भी जरूरी है। जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, मेरी निगाहें कभी बाएं, कभी दाएं, कभी बीच में बैठे हुए बच्चों के ऊपर ऐसी घूमती रहेंगी, और जहां कभी मुझे दिखाई दिया कि इसकी आंखें मुझसे नहीं मिल रही हैं, तो आई स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। सेशन के दौरान आपको कुछ नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपने माइंड को मेरी तरफ लगाओ, सुनो मेरी बातों को, और बीच बीच में जब ये माइंड इधर उधर होने लगेगा, तो फिर हम इसे कुछ ना कुछ मिठाई दे करके वापस हम अपनी क्लास में इसको लेकर के आएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अपना दाहिना हाथ ऊपर करो, और अगर मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो बायां हाथ ऊपर करो, और फिर एक दफा उस मंकी के लिए So we have understood कि हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे जीने का, हमारे होने का दो हिस्से, फिजिकल बॉडी और माइंड, ये दोनों चीजें यहां हमारे साथ रहेंगी। सो बेसिकली what it means is be present here physically and mentally, which means being alert and attentive.
So this is the topic for the day, thematic apperception test. This is the first psychological test. जब कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं एसएसबी में, तो स्क्रीन इन हो जाने के बाद आप इसी तरह के किसी क्लासरूम में जाकर के बैठते हैं, टेस्टिंग हॉल में जाकर के बैठते हैं, एंड द साइकोलॉजिस्ट कम्स एंड गिव्स यू व्हाट ही कॉल्स द स्टोरी राइटिंग टेस्ट. आम कैंडिडेट एसएसबी जाने वाले इस टेस्ट को स्टोरी राइटिंग टेस्ट कहते हैं. कोई टीएटी के माध्यम से इसको जानता समझता है. ओके, इस सेशन के लिए आपकी फैकल्टी कमांडर के दुआ, रिटायर्ड इंडियन नेवी. आई वॉज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट विद इलाहाबाद, भोपाल एंड बैंगलोर. मैंने तीनों सेंटर्स में काम किया है. एंड विद माई एज, माई एक्सपीरियंस, I have also done the job of the GTO and I have also done the job of the interviewing officer. So कुल मिलाकर के 3 in 1. आपने जो फीस यहां पे दी है वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को सुनने की फीस दी होगी आपने. यहां तो 3 in 1 वाली बात है. I know, buy 1 and get 2 free. Okay. Though you will have the GTO and the interviewing officer separately, but I would be able to share my experience of the GTO as well as the interviewing officer, and therefore give you 3 times, okay, as a psychologist. क्योंकि मैं आपको 3 times देने वाला हूं, and at no cost, so I expect each one of you to be paying your attention 3 times. हो सकता है अपने ध्यान को मेरी तरफ लगाओ. करेक्ट. किसी और एक्टिविटी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ सुनो सुनो सुनो. सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो पाओगे नहीं. जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उसको बनने और करने के लिए शुरुआत कहां से होगी आपकी? सुनने की. सुनने की आदत नौजवानों को नहीं होती है. क्लासरूम में आकर के सिर्फ उनका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है. ओके, हम इस माइंड को यहां अपने पास रखेंगे. बीच बीच में उसके कुछ ना कुछ एक्टिविटी के माध्यम से उसे हम अपने क्लासरूम में लेते आएंगे. सेशन को शुरू करने से पहले 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. सी, इट इज वेरी नेचुरल कि आपने कैवलर में एडमिशन लेने से पहले एसएसबी की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा. किताबें खरीदी होंगी बाजार से, गूगल किया होगा, यूट्यूब किया होगा. बहुत दुनिया जहान की जानकारी इकट्ठी करके आए हैं अपने साथ. ओके, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी जानकारी एसएसबी को लेकर के आप अपने साथ लेकर के आए हैं, उसे थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से साफ कर दीजिए, उसे इस दौर से बाहर कर दीजिए. क्योंकि यह जानकारी मेरे और आपके बीच की रुकावट बनेगी, रुकावट बनेगी. मैं यहां पे जो भी अपने तजुर्बे से सीखी हुई बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आप कहोगे यार वो किताब में तो लिखा वो नहीं है, अरे गूगल पे तो ये बात नहीं है. तो आपका माइंड कभी गूगल पे, कभी क्लासरूम में. ये होगा कि नहीं होगा? ओके, होगा कि नहीं होगा? सो आज के दिन के लिए आप अपनी तवज्जो, अपना ध्यान मेरी तरफ लगाइए. जो जानकारी आपने गूगल से, यूट्यूब से, किताबों से ले रखी है, कोई बात नहीं, वो जानकारी बाद में आपके काम आ सकती है. आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो हम अपने माइंड को उस पुरानी जानकारी से साफ करेंगे. कैसे साफ करेंगे? ये देखिए मैं कर रहा हूं. कीजिए, कीजिए, सब कीजिए, 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 हरकत में आइए, कीजिए. ओके, और सारी जानकारी इकट्ठी करके फेंक दी मैंने बाहर. फेंक दी. ये कहीं दूर नहीं जाएगी. वापस जाते हुए से यहां से अपने बैग में भर लेना फिर से. बात समझ में आई? क्या ये प्रॉमिस आप कर सकते हैं मुझसे? करेक्ट कि सर आपकी बात हम ध्यान से सुनेंगे. और कोई शक सवाल होगा
उसका भी जवाब आपको मिलेगा। तो दूसरी बात, आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप एसएसबी जाते हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी वहां पे होती है जिसे कहते हैं पीपीडीटी, स्क्रीनिंग। और हर नौजवान को इस पीपीडीटी का बड़ा बुखार होता है, बड़ी टेंशन होती है, बड़ी स्ट्रेस होती है, करेक्ट। तो आज क्योंकि आप पहली दफा किसी साइकोलॉजिस्ट की क्लास में आए हैं तो आपकी मंशा ये होगी कि सर पहले उस बुखार का इलाज कीजिए, पहले पीपीडीटी पर बात कीजिए, करेक्ट, पहले पीपीडीटी पर बात कीजिए, क्योंकि एसएसबी में पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? और मैं पीपीडीटी पे बात आज मैं पीपीडीटी की बात आपसे नहीं करने वाला, करेक्ट। इसकी क्या वजह है ये भी आपको 1-2 दिन में कैबलर में रहते हुए बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, करेक्ट, बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो है टीएटी, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, स्टोरी राइटिंग। सो आज आपकी सारी तवज्जो, आपका ध्यान इस सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ओके। बीच बीच में हम अपने माइंड को फिर से क्लासरूम में वापस लेकर के आएंगे अगर कहीं हमसे बाहर है तो। सो कैन वी स्टार्ट विद द सेशन? आपने सबने यही 2 प्रॉमिसेस मेरे साथ किए हैं कि एक तो हम आपसे पीपीडीटी की उम्मीद नहीं करेंगे आज के सेशन में, और दूसरी बात कि हम किताबी जानकारी को क्लासरूम से बाहर रखें। सेशन की शुरुआत हम यहां से करते हैं। ये जिंदगी जो हमें ऊपर वाले ने दी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सही बात है। सो हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हम चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे पाना, वो बनना सारा हमने इसी जिंदगी में ही करना है, करेक्ट। लाइफ इज ए गॉड्स गिफ्ट टू मी। तो ये ऊपर वाले ने मुझे क्या दिया है गिफ्ट के रूप में? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही कीमती तोहफा ऊपर वाले ने आपको दिया है, मुझे भी दिया है जन्म के साथ ही। सबसे पहला तोहफा जो आपको क्लासरूम में, सबसे पहला तोहफा जो ऊपर वाले ने हमें दिया है वो है हमारी सांसों का चलना। जिंदगी की शुरुआत सांसों से होती है और सांसों पे ही खत्म होती है, और जिंदगी भर सांसें हैं तो जिंदगी है। क्या बिना सांसों की जिंदगी है? तो आप सबकी सांसें चल रही हैं, आप सब जिंदा हैं। दूसरी चीज जो ऊपर वाले ने हमें दी है कि सांसें कब तक चलती रहेंगी? क्या इस बात की जानकारी किसी को है? हो सकता है कि ये जो सांस मैंने अभी अंदर ली, ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांस हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। तो सांसों के लिए भी ऊपर वाले ने हमारे लिए किसी बैंक में एक खाता खोल करके उसमें X नंबर ऑफ ईयर्स जमा कर दिए थे। समझ रहे मेरी बात को? X नंबर ऑफ ईयर्स जमा कर दिए थे। जब तक उस बैंक के खाते में बैलेंस वैल्यू ऑफ X है तब तक हमारी सांसें हमारे साथ। क्या आप में से किसी को इस बात की जानकारी है कि बैलेंस वैल्यू ऑफ X कितनी है? आके आपके बुजुर्गों ने, माँ बाप को, आपके दोस्तों ने आपको दुआएं दी हैं, लंबी उम्र के आशीर्वाद दिए हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू X की है बैंक में, करेक्ट। तो ये तो ऊपर वाले का गिफ्ट आपको हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये अनमोल गिफ्ट नहीं है? सांसें हैं, बैंक अकाउंट है तो जिंदगी है। और ये जिंदगी हमें मिली किस लिए थी? एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक माई कैरियर। जिंदगी के कुछ साल हमने स्कूल और कॉलेजों में बिता दिए हैं। हर साल हमने कुछ इम्तिहान पास किए, अपने ऊपर हमने कुछ वैल्यू एडिशंस की। वैल्यू एडिशंस की समझे? आप में से कुछ बच्चे 12th पास करके आए हैं, बोर्ड का एग्जाम दे करके आएंगे, सर्टेन परसेंटेज लेके आए, पेन छोड़ दो।
कुछ बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं, अपनी अपनी क्वालिफिकेशन साथ लेकर के आए हैं, करेक्ट। सो बीते कई सालों में हमने कुछ वैल्यू एडिशन अपने आप में किया है। हमारे नाम के साथ साथ हम कहते हैं आई एम बीटेक, आई एम बीए ऑनर्स, कोई कहता है आई एम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाइड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो क्वालिफिकेशन आप अपने साथ लेकर के आए हैं, क्या ये क्वालिफिकेशन एसएसबी पास करने के लिए और आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए काफी है? आप कहोगे सर ये काफी है। इस बात को समझने के लिए मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कई साल पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में हाफ पेज एडवर्टीजमेंट देखी थी। उस एडवर्टीजमेंट के बीचों बीच एक शिप बना हुआ था और एक कॉर्नर में लिखा हुआ था इफ यू हैव इट इन यू, इफ यू हैव इट इन यू। वो कहीं भी किसी क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि हमें बीटेक चाहिए या बीएससी चाहिए, क्लास 12 वाले बंदे चाहिए, नहीं, इफ यू हैव इट इन यू। तो दैट मीन्स जो मैं क्वालिफिकेशन अपनी लेकर के आया हूं या लेकर के घूम रहा हूं, वो क्वालिफिकेशन शायद काफी नहीं है। सो यू नीड समथिंग मोर देन द क्वालिफिकेशन विच ऑल ऑफ यू। शायद उसी चीज की तलाश में आपको आपका मुकद्दर कैवलर के सीढ़ियों तक लेकर के आया है। इफ यू हैव इट इन यू, इज इट? ये क्या है विच यू, इफ यू हैव इट इन यू? ओके, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से आज शाम तक क्लियर हो जाएगी कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ये एड ऑन अगर क्वालिफिकेशन आपके पास होगी, तभी ही आप एसएसबी पास करने लायक बन सकोगे। कैरियर किसे कहते हैं? बीइंग रेडी टू फेस challenges, being ready to face challenges। आने वाली जिंदगी में चाहे आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर बने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, ओके, यू विल हैव टू फेस challenges, challenges of competition, challenges of quality, challenges of time management, करेक्ट। कई तरह की चैलेंजेस हमें फेस करनी होंगी। तो क्या हमें अपने आप को उन चैलेंज के लिए तैयार नहीं करना होगा? करना होगा कि नहीं करना होगा? गुजरी हुई जिंदगी मेरी टोटल लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन आने वाली जिंदगी उस गुजरी हुई लाइफ से हटके है। हटके है कि नहीं है? हटके है। तो ये कैवलर के 14 दिन जो हैं इज ए कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन योर पास्ट एंड योर फ्यूचर, करेक्ट। तो इन 14 दिनों में हमारी कोशिश होगी कि आप आने वाली जिंदगी के तमाम चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर सको। जिस कैरियर के तलाश में आप यहां पे आए हैं वो है बीइंग इन यूनिफॉर्म ऑफिसर्स, ओके। आई नो यहां बैठे हुए कुछ बच्चे जो हैं सर्विसेज से हैं, सो आपने ऑफिसर्स को देखा होगा, करीब से देखा होगा, समझा होगा, ओके। कर्मयोगी, ड्यूटी विद डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, इज़न्ट? 24 घंटे वो काम करने वाले लोग होते हैं, ओके। कर्मयोगी उन्हें कहा जाता है और समझा जाता है। कैरियर इज योर रिटर्न गिफ्ट टू गॉड। जिसने ये जिंदगी दी है, ये सांसें दी हैं, वो भी हमसे एक अच्छे रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद कर रहा है। तो क्या हमें अपने आप को उस रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार करने की जरूरत नहीं है? करेक्ट। कुल मिलाकर के कैरियर इज द फ्रूट, कैरेक्टर इज द रूट। पेड़ पे लगा हुआ फल देखने में कितना स्वादिष्ट है, खूबसूरत है, डिपेंड करता है कि उसके पेड़ की जड़ें कितनी गहरी हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई सिर्फ फल दिखाई देता है। अगर जड़ें अपना काम करना छोड़ दें
तो फल क्या करेगा? इसी तरीके से हमारे जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर कैरियर रूपी फल कितना बुलंद हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा कैरेक्टर कितना मजबूत है। जो काम पेड़ के लिए पेड़ की जड़ें करती हैं, कुछ वैसा ही काम हमारे कैरियर के लिए हमारा कैरेक्टर करता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? सो कैरियर डेवलपमेंट के लिए आप आए हैं यहां पे, और ये कैरियर डेवलपमेंट तभी मुमकिन होगा जब आपका कैरेक्टर मजबूत होगा। सो कैरियर डेवलपमेंट इज इक्वल टू कैरेक्टर बिल्डिंग। सो इन नटशेल ये 14 दिन का कार्यक्रम एट कैवलियर इज गोइंग टू बी ए कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस। आज पहले दिन पहला सेशन साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका है, और इन 14 दिनों का आखिरी सेशन भी आपका साइकोलॉजिस्ट के साथ होगा। और फिर आप ऊंची आवाज में इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि पिछले 14 दिनों में कैवलियर में मेरा कैरेक्टर बिल्डिंग एक्नॉलेज करेंगे आप अपनी जुबान से कि हां सर, जो प्रॉमिस पहले दिन मेरे साथ किया गया था कैरेक्टर बिल्डिंग का, इन 14 दिनों में वो कैरेक्टर बिल्डिंग। मेरी बात पे यकीन आ रहा है? चलिए